हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है हमारी इन्वायरमेंट की क्लास 20, यानी कि 20वें दिन पे हम पहुँच गए हैं। तो आज क्लास 20 में हमारा आज का टॉपिक है प्रदूषण। तो बहुत जल्दी हम अपना पूरा का पूरा इन्वायरमेंट फिनिश कर लेंगे। तो आज का ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा होने वाला है, तो मैं कोशिश तो यही करूँगी कि बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो। तो आजकल वैसे भी आपको बहुत कम टाइम का मैं क्लासेस दे रही हूँ, 15-20 मिनट का, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। समय निकाल के बस इसको देख लीजिए 2-3 बार। तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। क्रीम से टॉपिक्स हैं, तो थ्योरिकल है लेकिन बहुत ही क्रीम है, तो इसलिए फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अपने टॉपिक को, अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिए, ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक पॉल्यूशन। तो आई होप आपने इससे पहले के सारे वीडियोज़ देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से जा कर के आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है प्रदूषण। तो प्रदूषण आप सभी जानते हैं, पर्यावरण के अजैविक घटकों जो कि वायु, जल और मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक अभिलक्षणों में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन है जिसमें जीवन एवं जीवन आधारित तंत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये हो गई इसकी एक मोटी मोटी सी डेफिनेशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रदूषण के प्रकारों की। तो ये होते हैं भाई 4 प्रकार के। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार हैं? तो पहले तो है पहला है आपका भौतिक गुणों के आधार पर। ठीक है, तो भौतिक गुणों के आधार पर अगर इनको वर्गीकरण किया जाए तो भौतिक गुण के आधार पर ये बांटे जाते हैं गैस में, धूल में, ताप में, ध्वनि में, रेडियो में, है ना। तो इस तरीके के प्रदूषण, सक्रिय प्रदूषण, ये सारे आ जाते हैं भौतिक के आधार पर। ठीक है, तो भौतिक में आपके आ जाते हैं गैस, धूल, ताप और आपका ध्वनि और रेडियो सक्रिय प्रदूषण, ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर जो है वो आपके 2 प्रकार के हो जाते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तो ये हो जाते हैं आपके, एक तो हो जाते हैं प्राकृतिक और दूसरे हो जाते हैं आपके मानवोद्भिद। ठीक है, मेरी वॉइस पे जाइए, लिखने पे मत जाइए, आवाज़ पे जाइए तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, तीसरा प्रकार है आपका पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर भी भाई प्रदूषण को बांटा जाता है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? इसमें आ जाएगा आपका जैव निम्नीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय रहित। ठीक है, एक तो आ जाएगा आपका जैव निम्नीकरणीय और दूसरा आ जाएंगे आपके जैव निम्नीकरणीय रहित। ठीक है, ये आ जाएगा। चौथा आपका जो प्रकार आता है वो आता है पर्यावरणीय भाग के आधार पर। ठीक है, तो पर्यावरणीय भाग के आधार पे भी इनको बांटा जाता है। तो वो आ जाता है, उसमें आपका आ जाएगा जल आ जाएगा, उसमें आ जाएगी आपकी वायु, ठीक है, उसमें आपकी आ जाएगी भूमि। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हैं प्रदूषण के 4 प्रकार, भौतिक गुण के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर और पर्यावरणीय भाग के आधार पर। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब हम ये मोटा मोटा बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं जिन पदार्थों से प्रदूषण फैलता है वो पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन आ जाए, पूछा जाए प्रदूषक क्या होते हैं, तो प्रदूषक वो होते हैं भाई जिन पदार्थों से हमारा प्रदूषण फैलता है, वो होते हैं प्रदूषक। ठीक, अब उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर प्रदूषकों का हमें वर्णन करना है। तो हम उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर प्रदूषक को बांटेंगे, पॉल्यूटेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके प्राथमिक प्रदूषक, लिख लो, उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक। उत्पत्ति के आधार पर आपके प्रदूषक होते हैं, सबसे पहले होते हैं आपके प्राथमिक प्रदूषक। ठीक है, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वैसे प्रदूषक जो प्रकृति में अपने मूल रूप में ही रहकर प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है,
तो इनका मतलब होता है ये मूल रूप वाले, मोटा मोटा समझ लो, ठीक है। तो वैसे प्रदूषक जो प्रकृति में अपने मूल स्वरूप में ही रहकर प्रदूषण फैलाते हैं वो सारे कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक। तो इसमें भाई कौन कौन से प्रदूषक होते हैं प्राथमिक, जैसे कि आपका हो गया प्लास्टिक, ठीक, मूल रूप में प्रदूषण फैला रहा है। आपका हो गया DT, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, ठीक। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई आपकी CO, फिर आपकी सल्फर डाइऑक्साइड SO2, CO हो गई आपकी, SO2 हो गई, ठीक है, NO2 हो गई और आपकी NO हो गई। ये सारे मूल रूप से प्रकृति में जो है वो प्रदूषण फैलाते हैं, तो ये प्राथमिक प्रदूषक है। अब बात कर लेते हैं हम द्वितीय प्रदूषक की। द्वितीय प्रदूषक क्या है आपके? तो द्वितीय प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी अंतःक्रिया से निर्मित होते हैं। तो ये भाई इनकी अंतःक्रिया से जो होते हैं वो क्या होते हैं, निर्मित हो जाते हैं। तो ये आपके द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आपकी ओजोन आ जाती है, ठीक है, O3, SO3 आ जाती है आपकी, ठीक, HNO3 आ जाती है आपकी, H2O2 आ जाती है आपकी, ठीक है, पैन आ जाता है आपका, मतलब कि परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये आ जाता है, ठीक है, ये सब हो गए। अब बात कर लेते हैं प्राकृतिक प्रदूषकों की हम। प्राकृतिक प्रदूषक क्या होते हैं आपके? तो प्राकृतिक प्रदूषक हो गए जैसे कि आपका ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ठीक, ये प्राकृतिक प्रदूषक हो गया। जैसे कि आपका धान का खेत प्राकृतिक प्रदूषक हो गया। जैसे कि आपके पशुओं की जुगाली, ये आपकी प्राकृतिक प्रदूषक हो गई। जैसे कि जुगाली के द्वारा क्या हो जाता है, मीथेन उत्सर्जित होती ना, CH4, तो ये आपका प्राकृतिक प्रदूषक, CH4 का निर्माण हुआ तो ये प्राकृतिक प्रदूषक हो गया आपका CH4 मीथेन जुगाली से। अब बात कर लेते हैं मानव जनित प्रदूषण की, ठीक है। मानव जनित प्रदूषण क्या है आपका? राइटिंग थोड़ी गंदी है, एडजस्ट कर लीजिएगा। मानव जनित प्रदूषण, खनिज तेल का जैसे जलना, खनिज तेल जलाया मानव ने, प्रदूषण फैला, ठीक है। निर्वनीकरण करना प्रदूषण में आ जाता है। कीट और खरपतवार नाशक दवाएं, ठीक है, नाशक दवा, इससे प्रदूषण हो जाएगा। औद्योगिक व्यर्थ पदार्थ, ये सारा आपका क्या हो जाएगा, मानव जनित प्रदूषण हो जाएगा। अब बात करेंगे हम वायु प्रदूषण की, ठीक है। तो ये मोटा मोटा सा मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा वायु प्रदूषण। बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण की, ठीक है। तो वायु प्रदूषण की स्थिति में वायुमंडल में ऐसे पदार्थ एकत्र हो जाते हैं जो मनुष्य और उसके पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित होने लगते हैं। सॉरी, जैसे कि आपका CO हो गया, CO2 हो गई, ठीक है, फ्लाई ऐश हो गया, ठीक है, धूल कण हो गए आपके, ठीक, NOx हो गया, ये सारा आपका वायु प्रदूषण हो गया। अब बात करते हैं कि वायु प्रदूषण मापने की इकाई क्या है। तो वायु प्रदूषण मापने की, ये इम्पोर्टेंट है भाई, वायु प्रदूषण मापने की इकाई, तो वायु प्रदूषण मापने की इकाई है ppm, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन व माइक्रोग्राम, ठीक। घन मीटर बटे व मिलीग्राम मीटर, ये आपका हो गया वायु प्रदूषण मापने की इकाई, ठीक। थोड़ा सा हिल गया, ये हो गई। अब बात करते हैं राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ कब हुआ था। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसमें लिख लो, ठीक है। तो राष्ट्रीय वायु, कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं वही लिखवा रही हूँ, ठीक है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक
का शुभारंभ कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री यानी कि पीएम के द्वारा 6 अप्रैल 2015 को किया गया था और इसमें 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है। ठीक है, 8 प्रदूषकों को शामिल किया गया है किसमें? राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में। ठीक, हो गई बात। अब बात कर लेते हैं जल प्रदूषण की। भाई वायु प्रदूषण की बात हो गई, अब यहाँ हम जल प्रदूषण की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जल के मूलभूत भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में अवांछित पदार्थों के मिलने से उसके मूल गुण में परिवर्तन हो जाना ही क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर कल कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ, ठीक है, जो कारखानों से निकलता है वो जलों में मिल जाता है तो जल प्रदूषण हो जाता है। जल घरेलू अपशिष्ट हो गया, समुद्र में तेल का रिसाव होगा, कृषि कार्यों में प्रयुक्त जो रसायन है वो भी जल प्रदूषण बढ़ाने में भागीदारी करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भूमिगत प्रदूषण की। ठीक, ये भी आपका प्रदूषण का प्रकार है। इसमें आपके तत्व आ जाते हैं आर्सेनिक और फ्लोराइड। आर्सेनिक आपका जो है भूमिगत प्रदूषण है। आर्सेनिक कहाँ पर है आपका? तो ये पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है भाई, उड़ीसा में है आर्सेनिक भूमिगत प्रदूषण। ठीक है, बिहार में है और आपका बन गया पश्चिमी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक, दूसरा है आपका इसमें फ्लोराइड भूमिगत प्रदूषण, ये आपको मिल जाता है राजस्थान में। ठीक है, ये हो गया। अब इससे संबंधित बीमारियां देख लेते हैं हम। ठीक है, इससे संबंधित जो भूमिगत प्रदूषण से संबंधित जो बीमारियां हैं उनको देख लेते हैं हम। ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी आ जाता है, कभी क्या बहुत बार आता है एग्जाम पे। बीमारियां क्या है? तो यहाँ पे मैं तत्व भी दूंगी और साथ में बीमारी। तो पारा आपका एक तत्व है, इससे कौन सी बीमारी होती है आपको पता होगा? मिनी माता, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद एक तत्व है आपका कैडमियम। कैडमियम एक तत्व है, इससे आपको रोग होता है इटाई रोग, ये याद कर लीजिए, रट लो। उसके बाद है नाइट्रेट। नाइट्रेट आपका एक भूमिगत तत्व है जिससे आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये आपका होता है। ठीक है, फ्लोराइड जो राजस्थान में पाया जाता है आपका फ्लोराइड। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, राइटिंग थोड़ी गंदी है, आवाज़ पे जाइए। ठीक है, फ्लोराइड। फ्लोराइड से आपका कौन सा रोग होता है? स्केलेटल फ्लोरोसिस होता है। स्केलेटल फ्लोरोसिस रोग हो जाता है इससे। ठीक, फिर आपका हो गया आर्सेनिक, जो आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम यूपी में है। आर्सेनिक, आर्सेनिक तत्व से आपका कौन सा रोग होता है? तो आर्सेनिक से आपका ब्लैक फुट रोग हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई, ये इंपॉर्टेंट है बीमारियां आपकी। ठीक है, अब बात करेंगे मृदा प्रदूषण की। तो जगह फिनिश हो चुकी है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम देखेंगे मृदा प्रदूषण को। ठीक है, तो मृदा में किसी ऐसे पदार्थ का मिल जाना जो उसकी गुणवत्ता और उसकी उर्वरता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, क्या कहलाता है? मृदा प्रदूषण। उदाहरण के तौर पर आपके जैसे प्लास्टिक मिल गया तो मृदा का प्रदूषण हो गया। ठीक है, जैसे कि रासायनिक पदार्थ, इससे भी आपकी मृदा जो है वो प्रदूषित हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मृदा प्रदूषण, मोटा मोटा चल लिया हमने। अब बात करते हैं हम ध्वनि प्रदूषण की। ठीक है, ऐसी ध्वनि जो सुनने में अरुचिकर हो, उदाहरण के तौर पर जैसे कि लाउड स्पीकर हो गए आपके, बहुत तेज़ आवाज़ आती है। ठीक है, हॉर्न हो गए आपके। ठीक है, रेल हो गई आपकी, हवाई जहाज हो गए आपके, उससे जो यूज़ होती है, जेट इंजन हो गए आपके। ठीक है, ये सब ध्वनि प्रदूषण करते हैं आदि। अब ध्वनि प्रदूषण से संबंधित क्या है आपका, ये भी देख लीजिए। तो ग्रीन मफलर एक वर्ड आता है, ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर जो है वो आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, जैसे कि अशोक वृक्ष, जैसे अशोक वृक्ष, ये आपका ग्रीन मफलर का काम करता है। ठीक, नोट, अब नोट देखो, इसमें क्या नोट करा रही हूँ मैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO
ठीक है। WHO को क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा निर्धारित सुरक्षित ध्वनि सीमा क्या है? तो सुरक्षित ध्वनि सीमा है 45 डेसिबल होती है। ध्वनि प्रदूषण क्षेत्रों में हरे पौधों को अधिक रोपित किया जाता है क्योंकि उनमें ध्वनि को अवशोषित करने की क्षमता होती है, इसीलिए ग्रीन मफलर कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ध्वनि की तीव्रता, स्रोत और तीव्रता की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ध्वनि तीव्रता देख लेते हैं भाई, कहाँ पर कितनी ध्वनि तीव्रता होती है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपका। सबसे पहले बात करेंगे सामान्य बातचीत की। सामान्य बातचीत, फिर हो गई बाकी आपकी उच्च आवाज में बातचीत। ठीक, फिर आपकी आ गई रेडियो संगीत की बात कर लेते हैं, कितनी वॉइस होनी चाहिए इसमें। ठीक है, फिर आपके हवाई जहाज की कितनी आवाज़ होनी, कितनी ध्वनि होती है। फिर आपकी जेट इंजन की ध्वनि, जेट इंजन, जल्दबाजी में लिखो तो गलत हो ही जाता है, जेट इंजन। अब बात करेंगे अंतरिक्ष यान की, बात कर लेते हैं पत्तियों की सरसराहट की। ठीक, पहले इतना देख लेते हैं। ठीक है, तो सामान्य बातचीत की जो तीव्रता होती है वो 20 से 30 डेसिबल होती है। ठीक, उच्च आवाज में बातचीत होती है आपकी 60 डेसिबल में। रेडियो संगीत की आवाज़ होती है आपकी 50 से 60 डेसिबल में। हवाई जहाज की आपकी आवाज़ होगी 90 से 120 डेसिबल निर्धारित है, मतलब इतनी होगी। जेट इंजन की जो आवाज़ होती है वो 148 डेसिबल होती है। अंतरिक्ष यान की आवाज़ होती है आपकी 140 से 179 डेसिबल तक। ठीक है, पत्तियों की सरसराहट आपकी होती है 20 डेसिबल में। कितनी कम होती है देखो, सामान्य बातचीत के बराबर होती है 20 डेसिबल। ठीक है, शांत कमरे की ध्वनि कितनी होगी, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ। शांत कमरे की ध्वनि कितनी होगी, ये आपकी शांत कमरे की जो ध्वनि होती है वो 40 डेसिबल होती है शांत कमरे में। ट्रक और बसों की आवाज़ कितनी होती है, तो ट्रक और जो बस होते हैं वो आपके 60 से 85 डेसिबल आता है आपका। ये हो गया आपका ध्वनि तीव्रता। अब बात करेंगे हम रेडियो सक्रिय प्रदूषण के बारे में। रेडियो सक्रिय प्रदूषण, ठीक है, तो कुछ तत्वों के नाभिकीय विखंडन के कारण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और गामा किरणों का निष्कासन होता है, जिसे रेडियो सक्रिय प्रदूषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपकी एक्स किरणें हो गई। ठीक, आपका यूरेनियम खादान हो गया, यूरेनियम खादान। ठीक है, आपका नाभिकीय परमाणु संयंत्र हो गया। ठीक है, नाभिकीय परमाणु संयंत्र हो गए। ठीक है, आपका थोरियम हो गया। ये सारे के सारे रेडियो सक्रिय प्रदूषण हो गए। ठीक है, अब संबंधित घटनाएं देख लेते हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई थी। ठीक, तो घटना, पहली घटना आप सबको पता होगी, भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। कब हुई थी, तो ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी भोपाल में। और इसमें क्या हुआ था, कारण क्या था इसका, तो इसका कारण था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का क्या हुआ था, रिसाव हो गया था, ये इसका कारण था। दूसरी घटना है आपकी चेरनोबिल परमाणु आपदा, ये भी आपने सुनी होगी, चेरनोबिल परमाणु आपदा। कब हुई, तो ये हुई थी 1986 में। ठीक 2 साल बाद। कहाँ हुई, यूक्रेन में हुई थी। ठीक है, और इसका कारण क्या था, तो इसका कारण था यूरेनियम का रिसाव, यूरेनियम का रिसाव।
ये इसका कारण था। ठीक है, तो ये प्रदूषण का हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब हम कल टॉपिक करेंगे जैव उपचार के बारे में। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मिलते कल नए टॉपिक के साथ।